नमस्कार। आज तक पे आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली की सियासत के बीच लगातार गर्माती जा रही है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये तैयारियां भव्य होंगी और दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह जो है वो किया जाएगा। ये शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को होगा। उससे पहले उम्मीद जताई जा रही है कि 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का चयन जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन ये शपथ ग्रहण समारोह जिस तरीके से होगा उसके अंदर बहुत तरीके की तैयारियां देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो है उस इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल होंगे। साथ ही साथ एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी इस शपथ ग्रहण के अंदर शामिल होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर के अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, परवेज साहिब सिंह वर्मा या रेखा गुप्ता या विजेंद्र गुप्ता या फिर पवन शर्मा जो कि उत्तम नगर से विधायक आते हैं, या फिर आशीष सूद जो कि जनकपुरी से विधायक हैं, और क्या दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री नई दिल्ली से ही होगा, इन सभी सवालों के जवाब जो है वो तलाशने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अब लंबे वक्त से 8 फरवरी के बाद रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार ये अटकलें जलाई जा रही हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कब इसका फैसला जो है वो किया जाएगा। हालांकि उम्मीद थी कि 17 फरवरी को यानी आज दिल्ली के तमाम विधायकों की विधायक दल के साथ बैठक होगी, लेकिन ये विधायकों की बैठक पोस्टपोन जो है वो कर दी गई और 18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह था उसको भी पोस्टपोन किया गया। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 20 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में लगभग 4:30 बजे के आसपास दिल्ली में अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इस रामलीला मैदान का एक अलग ही इतिहास रहा है। 2013 में जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने रामलीला मैदान से ही शपथ ली थी, और उस दौरान लाखों की भीड़ जो है वो इस उम्मीद के साथ आई थी कि एक नया राजनीति का रूप जो है वो देखने को मिलेगा। 2015 हो चाहे 2020, तो दोनों ही टाइम पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ही शपथ ली थी। लेकिन अब 2020 में बीजेपी इस पूरे रामलीला मैदान के अंदर एक शपथ ग्रहण समारोह जो है वो दिल्ली का करने जा रही है। लगभग 27 साल बाद बीजेपी का बनवास जो है वो खत्म हो रहा है, और ऐसे में एक अलग मैसेज देश के तमाम लोगों को, जनता को जो है वो देने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जाएगी। लेकिन इस सस्पेंस के बीच क्या कुछ होगा, अगले मुख्यमंत्री का नाम, कौन नया चेहरा होगा जो दिल्ली की बागडोर संभालेगा, कौन यमुना को साफ करेगा, कौन दिल्ली की साफ सफाई, सड़क सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करेगा, ये सभी सवाल जो है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे की राजनीति जो है वो दिल्ली की बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन खास रिपोर्ट ये देखिए। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होगा। सूत्रों की माने तो 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो सकता है, और उसको लेकर के तैयारियां दिल्ली के रामलीला मैदान में अभी से शुरू हो चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा रामलीला मैदान के आसपास के तमाम हिस्सों को व्हाइट वॉश किया जा रहा है। उसके साथ साथ सोफे जो है वो लगाए गए हैं, कारपेट जो है वो बिछाए जा रहे हैं, इसके अलावा कुर्सियां लाई जा रही हैं। और सूत्रों की मगर माने तो रामलीला मैदान में लगभग 1 लाख लोगों को जोड़ने की कवायद जो है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एमसीडी और दिल्ली सरकार की मल्टीपल एजेंसियां जो है वो इस वक्त रामलीला मैदान के अंदर तैयारियां जो है वो कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कारपेट जो है वो बड़ी संख्या में लाए गए हैं। इस हिस्से के अंदर कारपेट जो है वो बिछाए जाएंगे। उसके बाद पूरे हिस्से को कवर किया जाएगा। एनडीए के तमाम घटक दल और आसपास के तमाम राज्यों के, अलग अलग राज्यों के जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग जो हैं इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर हिस्सा लेंगे। लगभग 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री की घोषणा होगी। आज 17 तारीख हो गई है। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा
और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज यह बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। ये दिल्ली का दिल, ये दिल्ली का दिल जीतने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। 5 ही साल में देश की सभी राजधानियों में हमारा दिल्ली नंबर 1 होगा, नंबर 1। सारी जन कल्याण की जो नीतियां हैं, जो चल रही हैं, वो चलती रहेंगी, उससे और आगे बढ़ेंगे। इसको जनता ने वादों पर एतबार किया और आपसे छीनकर सत्ता की चाबी बीजेपी को सौंप दी। लेकिन अब बीजेपी के सामने चुनाव जीतने से भी बड़ी चुनौती है। चुनौती दिल्ली से किए वादों को पूरा करने की। बीजेपी के लिए चुनौती ये भी होगी कि जो वादे दिल्ली में उन्होंने किए हैं, वो वादे यूपी में भी होंगे कि नहीं होंगे। वो यही कहेंगे कि वो स्टेट का इलेक्शन था, ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं था। लेकिन जिन नेताओं ने वादे किए थे वो यूपी के भी हैं, देश के नेता हैं, तो जो वादे उन्होंने दिल्ली के लिए क्या यूपी में उन पर लागू करेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में सरकार की होगी। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। आपको 5 साल मिले हैं, दिल्ली में बहुत दिक्कतें हैं। कोशिश करिएगा कि आप लोगों की आकांक्षाओं के साथ जुड़कर आप दिल्ली में चुने गए हैं, अच्छा काम करिए दिल्ली में। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, बुजुर्गों को 2,500 रुपए पेंशन, 70 से ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन, जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। अब अगर दिल्ली की वित्तीय हालत और वादे पूरे करने के लिए जरूरी धन की तुलना की जाए तो असल स्थिति समझ में आती है। 2024-25 के लिए दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ रुपए है, जबकि इस वर्ष टैक्स से होने वाली अनुमानित आय सिर्फ 58,750 करोड़ रुपए है। अब अगर बीजेपी के वादों में से कुछ मुख्य वादों को पूरा करने के लिए बजट पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को देखा जाए तो 38 लाख योग्य महिलाओं को 2,500 रुपए की मासिक मदद के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए और चाहिए। 24.4 लाख वरिष्ठ नागरिकों को 2,500, जिनमें 70 से ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपए प्रति माह देने के लिए 4,100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त का खर्च अलग है। अभी ये देखिए, इतनी पहले ही फ्री फीस दी जा रही है, फ्री बस राइड, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये वो लेटरम पेटरम काफ़ी दिया जा रहा है पहले भी। उसके ऊपर अब और ऐड होगा। दिल्ली का बजट ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, कितना बढ़ जाएगा? अब तो जीएसटी है, जीएसटी तो ऑलरेडी दिल्ली में को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है जीएसटी के रिजीम का। वो नॉर्मल 5-6% जो हर साल बढ़ती है बढ़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर की ले लेती है, तो दिल्ली का बजट ही मीट कर पाएगा। अब बीजेपी के वादों से अलग दिल्ली के विकास के लिए कुछ और बेहद जरूरी खर्चों को देखना भी जरूरी है। यमुना की सफाई पर पिछले कुछ सालों में करीब 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है।
लेकिन वो अभी भी नाले जैसी ही है। बीजेपी को भी इसके लिए पैसा चाहिए होगा। सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए अनुमानित खर्च लगभग 10,200 करोड़ रुपए है। मेट्रो के 3rd फेज को पूरा करने और चौथे का काम आगे बढ़ाने के लिए भी करीब 2700 करोड़ रुपए चाहिए। प्रधानमंत्री की एक ये हैबिट रही है कि जब भी वो अपने आप को एश्योरेंस देते हैं तो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के उसको फुलफिल करते हैं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर डायरेक्ट कंट्रोल भी है, और क्योंकि यहाँ सेम पार्टी रहेगी तो वो जो पिछले कॉन्फ्लिक्ट चलते थे बंद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कम से कम 50-60% जो इनके वायदे हैं वो पूरे हो जाएंगे। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वादे पूरे करने के साथ साथ विकास के लिए लगातार जरूरी होते जा रहे खर्च के लिए पैसे का प्रबंध कैसे किया जाएगा। जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है। तो अब जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको अब दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए काम करना है, तो उस दिशा में काम करना है। बीजेपी की दिल्ली सरकार को केंद्र से विशेष वित्तीय पैकेज मिल सकता है। पूंजीगत खर्चों से धन निकालने की योजनाएं बनानी होंगी। बीजेपी की दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण की चिरस्थायी समस्या से निपटने के लिए भी फंड चाहिए होगा। सड़कों और सीवर को दुरुस्त करने के लिए भी भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ेगी। मार्च में नए वित्त वर्ष के बजट के लिए बीजेपी के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है और इसी समय में बीजेपी को अपना सारा गणित बिठाना होगा। चुनाव से पहले कि ये समीक्षा अगर होती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची नहीं है जी। ये हर जगह इनके झगड़े हैं, अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से ये हाथ मिलाते हैं और हाथ झटक लेते हैं। आप भी जितनी जिम्मेदार है उतनी कांग्रेस भी है। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए अलायंस के राजनीति। और सब अपना ईगो पर खड़े रहेंगे तो दिल्ली जैसा रिजल्ट ऐसा ही होगा। दिल्ली में हार के बाद इंडिया गठबंधन में सब ठीक नजर नहीं आ रहा। आप और कांग्रेस एक दूसरे को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पर्टिकुलरली केजरीवाल से मिडिल क्लास बहुत ही ज्यादा नाराज था कि ये झूठ बोलना, अनाप शनाप का आरोप लगाना और ये काइयापन और नटवर लाल की जो छवि बनी है वो उसके वजह से मिडिल क्लास शिफ्ट किया है बीजेपी को। जो भी परिस्थितियां थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इलेक्शन वो हमने सबके सामने सार्वजनिक की, बार बार की। हमने बताया हम कौन सी परिस्थितियों में लड़ रहे थे। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द अलायंस पार्टनर्स जिन्होंने हमारा साथ दिया ड्यूरिंग द इलेक्शंस एंड इवन अदरवाइज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार तीसरी बड़ी हार के बाद पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता अपनी ही पार्टी से सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हमको ऐसा लगता है कि पिछले कई चुनाव जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम गठबंधन के साथ जाएंगे या अकेले जाएंगे। ये आधा अधूरा गठबंधन जो है, मैं समझता हूँ कि इससे जनता में भ्रम पैदा हो। इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं। सवाल बड़ा है कि क्या भविष्य है गठबंधन की राजनीति का। आज तक सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के ताजा आंकड़े ये संकेत देते हैं कि अगर अभी आम चुनाव होते हैं तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की स्थिति और कमजोर हो सकती है, जबकि एनडीए और मजबूत होता दिख रहा है। आपदा एवं कापदा के रूप में दिल्ली को लूटने वालों को दिल्ली की जनता ने भारी मतदान करके सजा दी है। दिल्ली के लुटेरों से दिल्ली को मुक्ति दिलाई है। एक झूठ की गारंटी वाले जिनको पक्की गारंटी देकर जनता ने सदा के लिए बाहर कर दिया, बाय बाय केजरीवाल, और मोदी की गारंटी जो विकास सुशासन की गारंटी देता है, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने की गारंटी देता है, उसको चुना है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली थीं, लेकिन अगर आज चुनाव हुए तो ये घटकर 188 पर सिमट सकता है।
वहीं कांग्रेस की सीटें भी 99 से गिरकर 78 तक आ सकती हैं और उसका वोट शेयर 25% से घटकर 20% होने की आशंका है। दूसरी ओर बीजेपी, जिसको लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली थी, सर्वे के अनुसार अब 281 सीटों तक पहुंच सकती है, जिससे एनडीए का आंकड़ा 343 सीटों तक जा सकता है। दिल्ली चुनाव में हार के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि विपक्षी दलों के बीच अंदरूनी मतभेद और सामंजस्य की कमी लगातार उजागर हो रही है।